एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ। तो जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। क्या आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं? जानने की एक्साइटमेंट हम सबके मन में रहती है कि हमारे लड्डू गोपाल जी जागृत हैं या नहीं है। तो चलो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 7 संकेत जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं या नहीं है। फर्स्ट संकेत जो लड्डू गोपाल जी हमें देते हैं वो संकेत ये है कि घर में दूध, दही, घी, मक्खन की कभी भी कमी नहीं होना। क्योंकि आप सबको पता ही है कि लड्डू गोपाल जी को दूध की बनी हुई चीज़ें, मक्खन, घी, दही, दूध, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जिनके भी घर में लड्डू गोपाल जी जागृत होते हैं उनके घर में कभी भी दूध की बनी हुई चीज़ों की कभी भी कोई कमी नहीं होती। क्योंकि कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी अपने विराजमान होने के साथ साथ अपने खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था जो होती है वो खुद ही कर लेते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा संकेत मिल रहा है तो इसका मतलब आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। दूसरा संकेत जो हमें मिलता है वो है उनके वस्त्र। जी हाँ, लड्डू गोपाल जी के वस्त्र आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत बार अपने घर में। जब भी आप सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा के उनको उनके वस्त्र पहनाने के लिए ड्रेसेस निकालते हैं तो काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि जब आप उनको ड्रेस पहनाने जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको ड्रेस या तो आएगी नहीं, कोई ना कोई ऐसी कमी हो जाएगी ड्रेस में कि आप उनको वो ड्रेस नहीं पहना पाओगे और आपको वो चेंज करके कोई और ड्रेस पहनानी पड़ेगी। जैसे कि उनकी इच्छा ही नहीं होगी वो ड्रेस पहनने की और उनको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ड्रेस पहननी होगी। तो आप लोगों को भी अगर ऐसा कभी भी फील हुआ है, जो आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब लड्डू गोपाल जी आपको संकेत दे रहे हैं और वो अपनी पसंद की ड्रेस पहनना चाहते हैं। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। तो थर्ड संकेत जो हमें मिलता है वो होता है कोई भी स्पेशल चीज़ खाने की, कोई भी चीज़, कोई भी भोग। जैसे कि आपका कभी भी सडनली एकदम से मन कर जाए कि आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ये चीज़ बनाती हूँ, तो मीन्स उस टाइम भी आपको समझ जाना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी की इच्छा हो रही है आपके हाथों से कुछ बना के खाने की। तो तब भी आप इस संकेत से समझ सकते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी जागृत है और अपनी मन के अकॉर्डिंग वो आपसे कोई चीज़ बनवा के जो है वो ग्रहण करना चाहते हैं। जो फोर्थ हमारे पास संकेत मिलता है वो संकेत ये है कि साथ चलने की वो ज़िद करेंगे। मान लो कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो या फिर मार्केट जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो उस टाइम आप देखोगे कि लड्डू गोपाल जी का कोई ना कोई श्रृंगार का सामान हो गया, कुछ भी जो है वो इधर उधर पड़ा है। ठीक है, टोपी होगी, उनकी पगड़ी होगी, उनका कोई भी श्रृंगार का और सामान हो गया, या फिर बांसुरी होगी, कुछ भी ऐसा जो है वो इधर उधर पड़ा हुआ है। तो आपको वो संकेत दे रहे हैं कि वो भी आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं। तो अगर आप उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी वजह से आप उनको साथ में नहीं लेके जा पा रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि उनको घर में ही थोड़ा सा घुमा दें ताकि उनका थोड़ा सा मन जो है वो शांत हो जाए। तो अगर आपको भी ऐसा संकेत मिलता है तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। चलिए अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। तो पांचवा संकेत जो हमें मिलता है वो है कोई भी चीज़ आपने कहीं पे रख दी है। ठीक है, मान लो आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है या कोई ऐसे ही डेली यूज़ की चीज़ है जो आप कहीं पे भी रख के भूल गए हो। हमारे साथ होता है वैसे मोस्टली ऐसा। तो आप एक बार लड्डू गोपाल जी के पास जाके उनको बस इतना बोल दो कि मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही है, या समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रख दी है, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, आपने हर कहीं देख लिया, पूरे घर में आपने चेक कर लिया लेकिन आपको वो कहीं नहीं मिल रही है। तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तो आपको वो चीज़ आपकी आंखों के सामने ऐसे कहीं पड़ी नज़र आ जाएगी जैसे कि किसी ने उठा के वो वहाँ पे रख दी हो, जबकि आपने वहाँ पे देखा भी होगा। लेकिन ऐसा होता है और ये आपके साथ तभी होता है जब आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। तो ये उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमें संकेत मिलता है, जो माना जाता है ऐसा कि कई बार आपको कुछ बनाने की इच्छा होना एकदम से, है ना, जैसे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बनाना, कोई नई ड्रेस बनाना, उनके लिए कुछ भी ऐसा बनाना कपड़ों में, ठीक है, उनके श्रृंगार की कोई चीज़ बनाना।
तो उसकी आपको एकदम से इच्छा होना कि मैं इनके लिए वो चीज़ बनाऊँ। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी को सुबह स्नान कराओ, उनके पास जाओ, उनके पास बैठो, तो आपको ऐसे लगे कि वो जैसे आपसे पूछ रहे हैं कि मेरी आपने कोई चीज़ बनानी थी, वो कहाँ है, मुझे वो चाहिए। तो आपको वो संकेत दे रहे हैं कि वो चीज़ आपको चाहिए। तो आपको वो कैसे फ़ील होगा? आपको ऐसे फ़ील होगा कि जब भी आप कुछ कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि वो बुला रहे हैं आपको, कि वो चीज़ उनको चाहिए। तो आपका मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक आप उस चीज़ को पूरा ना कर लो, उसको बना ना लो। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसका मतलब लड्डू गोपाल जी आपको संकेत दे रहे हैं और वो आपके घर में विराजमान हो चुके हैं और वो जागृत हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी संकेत की तरफ। तो आखिरी संकेत जो हमें लड्डू गोपाल जी के जागृत होने का मिलता है वो ये मिलता है कि जैसे सुबह आपने सारी तैयारी कर ली है, हर चीज़ आपने रेडी करके रख ली, उनके कपड़े, उनको नहलाने का सामान, उनकी हर चीज़ आपने रेडी करके रख लिया। फिर भी जब आप उनको स्नान कराने जाते हो तो ऐसा होता है कि इतना सब व्यवस्था करने के बाद भी आपके पास कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो छूट जाती है, कि आपको उठना पड़ता है उस स्नान करवाते करवाते, उनको भूल जाते हो आप कोई ना कोई चीज़। तो इसका मतलब आपको लड्डू गोपाल जी संकेत दे रहे हैं और वो आपके पास जागृत हैं। तो अगर आपके साथ भी ये सब संकेत मिलते हैं आपको, तो इसका मतलब आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित हैं और वो जागृत हो चुके हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी लोगों को अलग अलग संकेत मिल सकते हैं। तो अगर इसके अलावा आपको कोई भी संकेत मिलता है या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप बताना चाहते हो, या मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको लगता है कि कुछ और जागृत होने से रिलेटेड हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर लिखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।